सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर मंचासीन अर्चनीय वंदनीय बुद्ध मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, पाठ में आप लोगों ने सुना था ज्ञान संकलिनी तंत्र का पाठ। और ज्ञान संकलिनी तंत्र में भगवान शंकर और माता पार्वती का प्रश्न है, संवाद है। पार्वती प्रश्न करती है और भगवान शंकर उनका समाधान करते हैं। यही दोनों का संवाद ज्ञान संकलिनी तंत्र है। उसी का पाठ आप लोगों ने सुना। भगवान शंकर ने कहा, देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवताः देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। शरीर के भीतर में ही सब विद्या है, इसी के भीतर में सब देवता हैं और इसी के भीतर में सब तीर्थ भी हैं। और भी भगवान शंकर ने कहा, इसी देह के भीतर में गंगा भी बहती हैं, इसी देह के भीतर में यमुना भी बहती है और इसी के भीतर में सरस्वती भी है और त्रिवेणी संगम भी है। इसी के भीतर ये सब है। भगवान शंकर ने तो ये नाम बोल बोल करके, नाम गिना गिना करके, तब अलग अलग करके कुछ एक का नाम बताए। लेकिन अब संतवाणी को जब पढ़ेंगे, संतवाणी को पढ़िए। हमारे गुरु महाराज जी पदावली में लिख देते हैं, सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जोई पिंड सोई ब्रह्मांड, अंतर कछु अहई नहीं। सतगुरु संत कबीर नानक गुरु आदि कही। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, पिंड और ब्रह्मांड, ये दो शब्द तो आपने सुना होगा। ब्रह्मांड दो तरह का है। एक ब्रह्मांड तो बाहर में जो कुछ हम लोग देख रहे हैं ना, ये भी ब्रह्मांड है। दूसरा हम लोग का जो शरीर है, इस शरीर का दो भाग है। आँख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं और आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जोई पिंड सोई ब्रह्मांड। कहने का भाव है, बाहर ब्रह्मांड में जो कुछ हम देख रहे हैं, इस सृष्टि में बाहर में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, जो कुछ दिखाई पड़ता है, जो कुछ सुनाई पड़ता है, जहाँ तक जो कुछ ज्ञान हम लोगों को बाहर में होता है, सदगुरु महाराज जी कहते ये सब अपने भीतर ही है। कितना अद्भुत है। इसी बात को खोल करके एक संत अपने यहाँ हुए, संत दरिया साहब, वे कहते सब, दरिया साहब कहते, दरिया तन से नाही जुदा, सब किछु तन के माय। सब किछु तन के माय। सब किछु मतलब जो कुछ बाहर में देखते हैं वो सब अपने भीतर में ही है। जोग जुगुत से पाइए बिना जुगत कछु नाय। इसके भीतर जो जोग जुगुत करेंगे
उसी को यह मिलता है। और संत गुरु नानक भी कहते हैं, सब किछु घट मही बाहर नाही, अब बाहर टोले सो भरम भुलाही। बाहर दौड़ते रहेंगे, बाहर भागते रहेंगे, कुछ देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपने भीतर जो चलते हैं, अपने भीतर में सब कुछ देखते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। ये बड़ा अद्भुत है। भगवान शंकर तो कहते हैं गुरु वाक्य न लभ्यते, अपने भीतर में सब कुछ है, लेकिन गुरु वाक्य से, गुरु के ज्ञान से कोई अपने भीतर में ये सब देखते हैं। लेकिन दरिया साहब कहते हैं बिना जुगति कछु नाय, जो अपने भीतर में योग की युक्ति जान करके तब भीतर जाते, भीतर धंसते हैं, तो वो सब देखते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं गुरु की बात, और दरिया साहब कहते हैं योग की बात। अब वास्तव में जब तक दोनों मिलेगा नहीं, तब तक भीतर में कुछ दिखेगा। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनको न ध्यान का पता चलेगा, उनको न ज्ञान होगा। गुरु बिनु ज्ञान न उपजय, और गुरु बिनु मिले न भेद, और गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु के बिना कोई ज्ञान ही नहीं होता। तो जिनको गुरु मिलते हैं वही जानते हैं कि किस तरह से अपने भीतर हम ध्यान करें, किस तरह से अपने भीतर योग करें कि भीतर हम प्रवेश करें, भीतर में सब कुछ देखें। कितनी बड़ी बड़ी बात आपने सुनी। भगवान शंकर कहते हैं इसी के भीतर में त्रिवेणी है, इसी के भीतर में तीर्थराज है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, अपने भीतर में ही तीर्थराज है। और आपने सत्संग में सुना होगा, अभी जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, इसको भी कहते हैं तीर्थराज, और सबके भीतर भी है तीर्थराज, भगवान शंकर कहते हैं। और अपने देश में तो है ही है तीर्थराज प्रयाग, तो सब कोई जानते ही हैं, वहाँ भी त्रिवेणी संगम तो है ही है। ये तीन है। बाहर में जो तीर्थराज प्रयाग है उसको कहते हैं जड़ तीर्थ। जड़ कहते जिसमें कोई गति नहीं है, बस जहाँ पड़ा है वहीं है। वहाँ जो लोग चल कर के जाते हैं उनको लाभ होता है, उसको कहते हैं जड़ तीर्थ। एक है जंगम। आप पढ़िएगा रामायण में, तुलसीदास जी लिखते हैं राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरणी। तुलसीदास जी कहते हैं ये जो अभी हम लोग बैठे हुए हैं ना, यह मुद मंगल में संत समाजु और जो जग जंगम तीर्थराज, इसको कहते हैं जंगम तीर्थराज। और जंगम का अर्थ होता है चलता फिरता, कभी यहाँ सत्संग होता है, कभी वहाँ सत्संग होता है। ये तीर्थराज चलते फिरते रहता है। वो तीर्थराज तो एक जगह पर पड़ा हुआ है, वहाँ जो जाएंगे उनको लाभ होगा। वहाँ सबको चल कर के जाना पड़ता। वो तीर्थराज कहीं हिलता डुलता नहीं है, वहीं पर है। और कब से है? जब से है तब से है, वह तो जड़ है। लेकिन अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं यह है जंगम। अब भीतर में जो भगवान शंकर कहते वह कौन तीर्थराज है? वह तीर्थराज अपने भीतर में उसको कहते चेतन तीर्थराज। सबके भीतर में चेतन तीर्थराज है। इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगली और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। अपने भीतर में जो ईड़ा नारी है, ईड़ा नारी किसको कहते हैं? अपने भीतर में ईड़ा नारी भी है, अब पिंगला नारी भी है। ईड़ा पिंगला कहते हैं किसको? आप पढ़िएगा पदावली, हमारे गुरु महाराज ने इसका खुलासा किया है। गुरु महाराज कहते हैं पिंगल दहिन गंग सूर्य। पिंगल दहिन, दहिन मतलब दहना, दाया। हम लोग की जो दो आँखें हैं, दाईं आँख की धार को इसी को बोलते पिंगला,
हाँ, इसी को पिंगल, दहिन और गंग, इसी को गंगा नदी भी कहते हैं। पिंगल, दहिन, गंग, सूर्य, इंगल, चंद, जमुना, बाई। इंगला कहते हैं बाई दृष्टिधार को। अभी सब नीचे बैठे, हम लोग इधर बैठे हुए हैं, हम लोग इधर से उधर देख रहे हैं, आप लोग उधर से इधर देख रहे हैं। सबकी दो आँखें हैं, दो दृष्टिधार है। तो बाई दृष्टिधार को ईरा नाड़ी कहते हैं और दाएं दृष्टिधार को पिंगला नाड़ी कहते हैं। और बाईं दृष्टिधार को ही गंगा कहते हैं और दाएं दृष्टिधार को ही यमुना कहते हैं। लेकिन ये कैसी है, इसको कहते हैं, आप पढ़िएगा, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, सरस्वती सुखमन बीच चेतन जलधार नई। जैसे बाहर के नदियों में आप जाएंगे, गंगा नदी में जैसे पानी बहता रहता है, जल बहता रहता है, यमुना जी में जैसे जल बहता है, ऐसे ही अपने भीतर में चेतन की धार, चेतन बहता रहता है। कैसे चेतन है, तो दो रूप में है, वही वास्तव में अमृत भी है। सबके भीतर में जैसे बाहर की नदियों में पानी बहता है, ऐसे सबके भीतर में जो ईरा, पिंगला, गंगा, यमुना है, उसके भीतर में चेतन पानी की तरह बह रहा है। किस रूप में बहता है, आप पढ़िएगा, हमारे गुरु महाराज कहते पदावली में, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रहे। उसको अमृत भी कहते हैं। अमृत क्यों कहते हैं, एक जगह कहते हैं अमृत और दूसरी जगह कहते हैं चेतन, चेतन जलधार नई। यहाँ कहते हैं अमृत की धारा, वहाँ कहते हैं चेतन की धारा, यहाँ कहते हैं अमृत की धारा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो चेतन है वास्तव में वही अमृत है, और जो अमृत है वही चेतन है। अमृत का अर्थ होता है अमृत, जो कभी मरे नहीं, कभी नहीं मरने वाले को ही चेतन कहते हैं, अमृत कहते हैं। तो वास्तव में चेतन ही वो अमृत है। ये चेतन कभी मरता नहीं है, इसलिए उसको अमृत कहते हैं। तो यही अपने भीतर में दो रूपों में सबके भीतर है, प्रकाश और शब्द के रूप में है। ये अपने भीतर का तीर्थ है, जहाँ पर ये दोनों ईरा पिंगला मिले और सुख मना, ये त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम चेतन तीर्थराज है। और अभी जो यहाँ हम लोग बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं, यह जंगम तीर्थराज है। इधर बाहर में जो वहाँ प्रयागराज में है, तीर्थराज प्रयाग जिसको कहते हैं, वह जड़ तीर्थ है। और तीनों में फर्क क्या है, और तीनों का लाभ कौन लेंगे। देखिए, बाहर का जो तीर्थराज है ना, त्रिवेणी संगम जो बाहर का है प्रयागराज में, वहाँ वही व्यक्ति जा सकते हैं जिनके पास कम से कम 3 चीज़ें हों, वही वहाँ जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो और तब सोचे कि हम वहाँ चले जाए त्रिवेणी संगम, यहाँ से जा पाएंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रहना चाहिए, स्वास्थ्य खराब है तब वहाँ नहीं जा पाएंगे। और दूसरी बात है कि हमारे पास समय भी तो होना चाहिए। समय रहेगा तब आप यहाँ से जाएंगे, जाने में समय लगेगा, आने में समय लगेगा, फिर वहाँ आप स्नान करेंगे, उसमें समय लगेगा, समय चाहिए वहाँ के लिए। और तीसरी बात है कि हमारे पास संपत्ति चाहिए। तो जिनके पास स्वास्थ्य भी है, जिनके पास संपत्ति भी है और जिनके पास समय भी है, यदि तीनों में से कोई एक भी न रहे तो बाहर के तीर्थ में जा पाइएगा, नहीं जा पाएंगे। वहाँ के लिए समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और संपत्ति चाहिए। वो एक ही जगह पर तीर्थ है, लेकिन उस तीर्थ से इस तीर्थ का कई गुना ज़्यादा महत्व है। जैसे उस तीर्थ में तीनों नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती हैं, वैसे यहाँ पर तीनों नदियाँ बहती हैं। आप कहेंगे नदियाँ क्या क्या यहाँ पर बहती है,
वही तुलसीदास जी बतला देते। तुलसीदास जी लिखते हैं, सत्संग में यदि ईश्वर भक्ति की चर्चा हो, ईश्वर की भक्ति क्या है, ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें, भक्ति का कितना प्रकार है, जब ये सब ईश्वर भक्ति की चर्चा होने लगे तब आप समझ लीजिए सत्संग में गंगा की धारा बह रही है। तब गंगा की धारा बहती है और जो श्रोता हो ना, जो श्रद्धा से सुने, प्रेम से सुने, एक चित्त होकर के सुने, तन्मय होकर के सुने, प्रसन्न मन से सुने, तो समझ लीजिए वो गंगा में स्नान कर रहा है, उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। तो सत्संग में जब भक्ति की चर्चा हो तो यही है गंगा की धारा। और जब इसी सत्संग में ईश्वर स्वरूप की चर्चा हो, ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ये सब जब चर्चा सत्संग में होने लगे तो समझ लीजिए अब यहाँ पर सरस्वती की धारा है। और यदि फिर सत्संग में यह हो कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हम कब जगें कब सोएं, क्या बोले क्या नहीं बोलें, बड़ों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, छोटों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हम माँ को किस रूप में देखें, पिता को किस रूप में देखें, अपने से बड़ों को किस रूप में देखें, ये सब जब विधि निषेध का ज्ञान हो, मनुष्य का क्या भोजन है, ये सब जब ज्ञान सत्संग में इसकी जब चर्चा होने लगे तब समझ लीजिए सत्संग में यमुना की धारा बह रही है। ये तीन धारा यहाँ बहती है। तुलसीदास जी यही कहते हैं, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, अकरम कथा रवि नंदिनी बरनी। ये तीनों धारा मिला करके तब तुलसीदास जी कहते हैं, जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये चलता फिरता तीर्थराज है। एक बात और देखिए, आप सदगुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़ेंगे, दुमका का एक प्रवचन है सदगुरु महाराज जी का, आप उसको पढ़िए। उसमें गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग कह दो तो और बात है, लेकिन संतमत का सत्संग कह दो तो और बात है। उद्धार हमारा किससे होता है? सत्संग की तो बड़ी महिमा है। कल भी आपने सत्संग की महिमा सुनी है, और भी बहुत जगह सत्संग होते रहता है। आप सब जाते रहते हैं, सत्संग होते रहता, सत्संग सुनते रहते हैं, सत्संग की क्या महिमा है बहुत सुनते हैं। तो सत्संग की महिमा तो है ही है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग कह दो तो और बात है, और संतमत का सत्संग कह दो तो और बात है। जहाँ पर संतमत का सत्संग होता है वहाँ पर तीन धारा बहती है, मतलब ईश्वर भक्ति की भी चर्चा हो, ईश्वर स्वरूप की भी चर्चा हो, और विधि निषेध की भी चर्चा हो। बहुत ऐसा धर्म संप्रदाय भी संसार में आप देखेंगे, जाएंगे ना, तो बहुत ऐसे लोग कहते जो मन करे सो खाओ, जो मन करे सो पियो, जैसा मन करे वैसा करो, जब मन करे तब जगो, जब मन करे तब सो, उसका कोई नियम निष्ठा नहीं होती। तो वहाँ समझे तब वहाँ यमुना की धारा है ही नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि बस जो है सो राम भगवान है, जो है सो कृष्ण भगवान है, जो है सो शिव भगवान है। इस बात को भूल जाते हैं। शिव भगवान जो कहते हैं ना पार्वती से, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, इस बात को भूल जाते हैं। राम भगवान जो कहते हैं, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन, उस बात को भूल जाते हैं। मतलब राम भगवान तो सगुण साकार है, और जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जो उनको नहीं मानते, निर्गुण निराकार की चर्चा नहीं करते, केवल सगुण साकार में ही लगे रहते हैं, तो समझिए उस सत्संग में सरस्वती की धारा नहीं है, वह सत्संग भी अधूरा है। और यदि कोई निर्गुण निराकार की खूब चर्चा करे और सगुण की चर्चा ही नहीं करे, निर्गुण निराकार एक होते हैं और सगुण साकार अनेक होते हैं। सगुण साकार बहुत होता है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, शिव भगवान है, दुर्गा है, काली है, भगवती है,
अपने यहाँ कितनी देवी देवियाँ हैं। 24 तो अवतार ही है। कच्छप अवतार है, मत्स्य अवतार है, परशुराम अवतार है, नृसिंह अवतार है, ये बहुत तरह का अवतार है। अजित भगवान है, हरि भगवान है, ये सब अनेक हैं। तो सगुण साकार में अनेक हैं, लेकिन निर्गुण निराकार एक ही हैं। तो जो दोनों का ज्ञान रखे तब पूरा सत्संग है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, आप पढ़ेंगे प्रवचन में, गुरु महाराज कहते थे न सगुण को छोड़ो न निर्गुण को छोड़ो। तो सगुण तो बहुत है, न सगुण को छोड़ना न निर्गुण को छोड़ना है, दोनों को पकड़ना। कैसे ये बात है? तो सगुण और निर्गुण, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे जैसे कोई व्यक्ति चले तो चलने के लिए पैर चाहिए, बिना पैर का कोई चल पाएगा? कोई व्यक्ति चलना चाहे अब पैर को ही काट ले तो चल पाएगा? वो चल नहीं पाता। अब कोई व्यक्ति जीना चाहे और सिर को ही काट ले तो जी पाएंगे? वो जीना है तो सिर चाहिए और चलना है तो पैर चाहिए, दोनों की ज़रूरत है। इसी तरह से हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते थे अगर साधना में तरक्की करनी हो, साधना में आगे बढ़नी हो तो उसके लिए सगुण साकार चाहिए, और साधना की पूर्णता चाहिए तो उसके लिए निर्गुण निराकार चाहिए, दोनों चाहिए। सगुण साकार है पैर की तरह और निर्गुण निराकार है सिर की तरह, दोनों चाहिए। तो आप कहेंगे कि जब सगुण साकार भी चाहिए तो सगुण साकार तो बहुत है, तो क्या हम बहुत के पीछे चलें? हम बहुत को माने? बहुतों को नहीं मानना है। आप पढ़िए, तुलसीदास जी ने केवल राम को माना है, सूरदास जी ने केवल कृष्ण भगवान को माना है। अब मीरा माता के लिए पढ़िए, मीरा क्या कहती है? मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीरा कहती है। और सहजबाई का तो आप सुन रहे थे ना, माता सहजबाई कहती है राम तजु पे गुरु न विचारू, और गुरु के सम हरि को न निहारो। तो सहजबाई ने सगुण साकार में गुरु को पकड़ लिया, तुलसीदास जी ने सगुण साकार में राम भगवान को पकड़ लिया, सूरदास जी ने सगुण साकार में कृष्ण भगवान को पकड़ लिया, मीराबाई ने सगुण साकार में कृष्ण भगवान को पकड़ लिया। इसी तरह से हम लोग सगुण साकार में सद्गुरु महाराज को पकड़ लिए। तो जो पूरी निष्ठा के साथ गुरु महाराज को पकड़ करके उनका भजन करेंगे, ये ज्ञान जिनको हो जाए तो समझिए यही है। आप पढ़ेंगे ना, दो तरह का अर्थ है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी, सुरसरी कहते गंगा को। ईश्वर भक्ति की चर्चा गंगा है, और साथ साथ सगुण साकार ब्रह्म की चर्चा भी गंगा की धारा है। तो जो एक गुरु महाराज को पकड़ करके रहे, उन्हीं की स्तुति करे, उन्हीं की प्रार्थना करे, उन्हीं की पूजा करे, उन्हीं का ध्यान करे, उन्हीं को फल फूल चढ़ावे, उन्हीं को अगरबत्ती दिखावे, उन्हीं का सब कुछ करे, एक को पकड़ करके, तो समझ लीजिए गंगा स्नान कर रहे हैं। यही है सगुण साकार भक्ति की, सगुण साकार ईश्वर की चर्चा, ये सगुण साकार है। अब पदावली में आप पढ़ते हैं ना, पदावली में पढ़ते हैं, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, अब गुरु में करे निवास, कहत हैं संत सब हो। जितने देवी देवता दुनिया में हैं वो सब कहाँ रहते हैं? अभी सुन रहे थे न, ध्यस्था विद्या से ध्यस्था सर्व देवता, सबके भीतर तो देवता है, कि अभी हम लोग देख पाते हैं? अभी नहीं देख पाते। अपने भीतर में न तभी हम देवता को देख पाते हैं, अपने भीतर में न तो तीर्थ को देख पाते हैं, अपने भीतर में कुछ नहीं देखते हैं। केवल जब आँख बंद करते हैं तब घोर अंधकार दिखाई पड़ता है, और घोर अंधकार भी सबको दिखता है। एक बूढ़ी को पूछे माता जी आप ध्यान करते क्या दिखाई पड़ता है? बूढ़ी थी, सत्संगी थी, पूछे कि आप ध्यान करते क्या दिखाई पड़ता है? बूढ़ी कहती बाबा बिल्डिंग दिखाई देता है।
मतलब क्या, वह बिल्डिंग का चिंतन करती रहती थी, मकाने का चिंतन, आंख बंद करती है तो वही दिखाई पड़ता है। लेकिन हकीकत में क्या है, अभी हम लोग क्या देखते हैं, कहाँ अभी है? आंख बंद करते अपने भीतर सबको घोर अंधकार दिखलाई पड़ता है, घोर अंधकार में भी पड़े हुए। अब पहले भी आपने सुना, यह अंधकार बहुत खतरनाक है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, घट में तेरे घोर अंधेरा और सोई भरम को जामा हो। इसी चलते तो भ्रम घुसा हुआ है इस नगरी में, तिमिर समाना भूल भरम हर बार भूलें होती है, हर बार भ्रम होता है। सोचते कि गलत काम दोबारा नहीं करेंगे, फिर हो जाता है। भूल पर भूल हम करते रहते, अपराध पर अपराध, दोष पर दोष हम करते रहते। क्यों ऐसा होता है? इसी अंधकार के चलते। तभी तो हम केवल घोर अंधकार को देखते हैं, लेकिन इसके भीतर जो सब कुछ देख ले, जो अपने भीतर में प्रकाश को देख ले, अपने भीतर में नाद को सुन ले, अपने भीतर में सभी देवी देवता को देख ले, जो भगवान शंकर कहते, जो सब देवता को भी देख ले। सुन रहे थे ना सदगुरु महाराज जी, वहाँ गए आसाम में तो बांग्ला भाषा बोल दिए, कभी पढ़े नहीं थे, बिना पढ़े ही बोलने लग गए। अपने भीतर घुसे तो उनको सब ज्ञान हो जाता है, वही होते हैं संत सदगुरु। और ऐसे हैं हमारे सदगुरु महाराज जी। तो इसी विश्वास के साथ जो गुरु महाराज की पूजा करेंगे, समझे सब देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उनसे कोई नहीं छूटता है। इसलिए लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, गुरु पूजे सब देवन पूजे, और गुरु सेवा सब सेवा। यदि गुरु की पूजा कर ले तो सबकी पूजा हो गई, और गुरु की सेवा कर ले तो समझे सबकी सेवा हो गई। अब कोई बचा? सबकी पूजा करने के बाद जो बच जाते हैं उसी को बोलते हैं गुरु। सबकी पूजा आप कर लीजिए एक एक करके, 33 करोड़ देवी देवता, कर पाएंगे सबकी पूजा? नहीं कर पाइएगा। दिन भर में 100 देवता की पूजा करते करते तो आप परेशान हो जाएंगे। और देवताओं की पूजा के लिए आप जानते हैं ना, गणेश जी की पूजा करना तो आपको लड्डू चाहिए, बिना लड्डू के गणेश जी की पूजा होगी ही नहीं। गणेश जी की पूजा करनी तो लड्डू चाहिए। और शंकर भगवान की पूजा करनी हो तो उनके लिए भांग धतूरा चाहिए, उनको भांग धतूरा पसंद है। अब विष्णु भगवान की पूजा करनी हो तो उनके लिए तुलसी का दल चाहिए। और भैरव देवता की पूजा करनी हो तो शराब चाहिए। शनिचर भगवान की पूजा करनी हो तो सरसों का तेल चाहिए। इतना कर पाइएगा रोज? नहीं कर, बड़ा कठिन है। सबकी पूजा अलग अलग करना। अब गणेश जी की पूजा करिए, वहाँ पर भांग धतूरा चढ़ा दिए तो नाराज हो जाएंगे। उनके लिए कहते हैं जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पितामह देवा। और लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा, वहाँ लड्डू का भोग लगता है, वहाँ कोई भांग धतूरा चढ़ा दे तो नाराज हो जाएंगे। और शंकर भगवान के मंदिर में जाइए और सोचिए कि जब इनके पुत्र गणेश भगवान को लड्डू चढ़ाए तो इनको भी लड्डू चढ़ा देते हैं, तो उनको लड्डू पसंद है, इनको तो भांग धतूरा चाहिए। सबको अलग अलग चाहिए ना। कोई शनिचर भगवान के मंदिर में चले जाएं और वहाँ लड्डू चढ़ावे तो उनको पसंद नहीं है, उनको सरसों का तेल चाहिए। सबको अलग अलग पसंद है। जितने देवता उतनी तरह की पूजा, तो सबकी पूजा कर पाइएगा? बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। सब गुरु के भीतर ही निवास करते हैं। और जो गुरु की पूजा कर लिए तो समझिए वो सबकी पूजा कर लिए। गुरु की पूजा करने के बाद किसी की पूजा करना बाकी नहीं रहता है। अच्छा, बड़ी तो खाते होंगे ना घर में? बड़ी कभी खाए हैं कि नहीं? अपने अपने घर में सब लोग बड़ी, अब पकौड़ी बना कर खाते रहते हैं। तब पकौड़ी जो खाते तो पकौड़ी में नमक कैसे देते हैं? पकौड़ी में जो आप नमक देते हैं तो अलग अलग बना करके तब नमक देते हैं। यदि अलग अलग पकौड़ी में आप नमक देंगे ना, तो किसी पकौड़ी में नमक होगा, किसी में नमक छूट जाएगा, और किसी पकौड़ी में 2 बार भी हो जाएगा, किसी में 3 बार भी हो जाएगा, ठीक से नमक होगा। तो क्या करिए,
कहाँ दीजिएगा नमक? बोले सभी बड़ी पकौड़ी का जहाँ घर है ना, आप देखते हैं ना गांव घर में जब कहीं पर भोज भंडारा होता तो निमंत्रण देता घर में जा कर के। अब देना है व्यक्ति सबको अलग अलग, घर में तो ढेर व्यक्ति है ना, घर में पिताजी हैं, कई पुत्र है, कई भाई है, तो बस सीधे जाते घर में निमंत्रण दे देते, कह देते कि देखिए आपके घर में सबको निमंत्रण है भोज का। एक निमंत्रण गांव घर में होता है चूल्हा लेवार, जानते हैं ना चूल्हा लेवार निमंत्रण, मतलब सबको जितना है बाल बच्चा बूढ़ा जवान सबको जाना है। तो घर में दे दिए निमंत्रण तो सबको निमंत्रण हो गया। ऐसे ही आप बड़ी में नमक देना चाहते हैं तो बड़ी का घर कहाँ है? बड़ी का घर का पता है? बड़ी का घर पकौड़ी का घर बेसन होता है, वैसे न सब निकलता है। तो बस बेसन में नमक दे दीजिए, सब बड़ी में नमक होगा कि नहीं? सब बड़ी में नमक हो गया, बेसन में दिए सब बड़ी में नमक। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का घर कहाँ है? सद्गुरु के भीतर, सच्चे सद्गुरु के भीतर सभी देवी देवताओं का एक साथ वास होता है। तो जो वहीं पर पूजा कर लिए तो सबकी पूजा अपने आप हो गई। अब शनिचर भगवान आपसे अलग से तेल नहीं मांगेंगे, भैरव भगवान शराब नहीं मांगेंगे आपसे अलग से, और गणेश जी न लड्डू मांगेंगे, न भगवान शंकर आपसे धतूरा भांग धतूरा मांगेंगे। बस एक गुरु की पूजा कर लिए, अपने आप सबकी पूजा हो गई। इसलिए गुरु पूजे सब देवन पूजे। लेकिन ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं सत्संगी सब हैं, दीक्षा ले लिए, दीक्षा लेके ध्यान भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, और समय आता है तो सत्संग करना छोड़ करके, ध्यान करना छोड़ करके और भी पूजा पाठ करने में लग जाते हैं। अब पूछते ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते क्या करें, सत्संग ध्यान तो करते हैं ना बाबा, थोड़ा ये भी कर लेते हैं। इससे नुकसान क्या है? लाभ ही तो होगा। नुकसान है, आप पढ़िएगा संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी मानवा परे 84 खान। कितना खतरनाक है ये। सब दिन हम गुरु महाराज की पूजा करते चले आए और एक दिन कहीं और पूजा करने के लिए चले गए, देखिए कितना खतरनाक है। और ऐसे भी आप देखिए, आप बड़ी खाते हैं ना, आप बेसन में तो नमक दे ही दिए, सब बड़ी में नमक हो ही गया। अब व्यक्ति फिर से कहे कि चलो हम बेसन में तो नमक दे ही न दिए थे, अब थोड़ा ऊपर से बड़ी में भी दे देते हैं, तो बड़ी खाइएगा, खाने लग रहेगी बड़ी। जैसे कोई व्यक्ति बोले हम तो गुरु महाराज की पूजा कर ही लिए, अब थोड़ा सा इस देवता की भी पूजा कर लिए, तो ये वैसा ही हुआ जैसे बेसन में नमक दे करके अब फिर बोले कि चलो थोड़ा बड़ी में भी नमक दे देते हैं, तो बड़ी खाने लग रहेगी, खराब हो जाएगा। वो नमकीन उसका फेंक देंगे। एक बार नमक दे दिए बस हो गया, उसी तरह से एक बार पूजा कर लिए बस हो गया। यही है गंगा की धारा। इसको यदि समझ ले से तीर्थराज को, ये गंगा की धारा है। यही बात समझना। आप पेड़ में पानी देते हैं, पेड़ का पत्ता हरा भरा कब रहेगा? आप पेड़ के पत्ता में पानी देते हैं तब पेड़ हरा भरा रहेगा? सब सूख जाएगा, वो पेड़ सूख जाएगा, पत्ता सब झड़ करके सब खत्म हो जाएगा। और यदि आप पेड़ की जड़ में ही पानी दे दिए तब सब पत्ता में अपने आप पानी हो जाता है, सब पत्ता हरा भरा। यही संत कहते हैं पात पात के सींचवो, अब बड़ी बड़ी के लोन, और तुलसी खोटे चतुरपन कली डह के कहू कोना। जैसे हम बड़ी बड़ी में नमक नहीं देते, पत्ता में पानी नहीं देते, पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, बेसन में नमक देते हैं, इसी तरह से एक इष्ट को पकड़ लीजिए खूब बढ़िया से। मीरा ने कृष्ण भगवान को पकड़ लिया। आप पढ़िएगा, मीरा ने कभी किसी और की पूजा नहीं करी है, बस एक के पीछे लग गई। तुलसीदास जी एक के पीछे लग गए,
सब एक के पीछे लग गए। सहजबाई गुरु के पीछे लग गई, कबीर साहब भी गुरु के पीछे लग गए। इसी तरह से हम लोगों को भी गुरु महाराज के पीछे खूब बढ़िया से लग जाना चाहिए, तब समझ लीजिए हमारी पूजा सफल हो जाएगी। यही गंगा की धारा है, इसको कहते गंगा की धारा। इस तीर्थ में ये गंगा की धारा बहती है। जब चर्चा होने लगे तो समझ हम गंगा स्नान कर रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है। आप वोट तो देते होंगे ना, वोट तो दिए होंगे, बहुत लोग यहाँ 18 साल से ऊपर वाले सब वोट देते ही हैं। आप वोट किसको देते हैं? आपके मन में जो अच्छा लगे उसी को ना आप वोट देते हैं। एक छाप पर आपने वोट दे दिया, एक बटन को आप टिप दिए, अब फिर मन में होता कि चलो फलाना को भी दे देते, वो भी तो अच्छा ही आदमी है। यदि दूसरा बटन को भी टिपिएगा तो वोट होगा, वो तब वोट हुआ। वो बोकस हो जाता, मतलब कुछ नहीं हुआ, आपका सब रिजेक्ट हो गया। एक को दाव करके छोड़ देते तो आपका वोट हो गया हो, और 2-4 को दबा दिए तब सब खत्म, कोई तब वोट हुआ ही नहीं आपका। इसी तरह से एक की पूजा कर रहे सब दिन तो भक्ति हो रही है, और सबकी पूजा में लगे हैं, तब समझिए वो खेल खेल रहे हैं। अब बच्चे का खेल हो रहा है। गुड़िया 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 गुरवा सुप सुपलिया, तजी दे बुद्धि लड़कैयाँ खेलन की, और देवता पितर भुइयाँ भवान यह मार्ग 84 चलन की। यही गंगा की धारा है। इसको जो ठीक से समझ ले, यही गंगा की धारा। फिर विधि निषेध का ज्ञान वो यमुना की धारा, और ब्रह्म विचार ईश्वर स्वरूप का निर्णय सरस्वती की धारा। ये तीनों बात को जो ठीक से समझे तो समझ लीजिए यहाँ पर त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं। इसको कहते जंगम तीर्थराज। लेकिन यहाँ यदि किसी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब भी हो तो वह भी यहाँ आ सकते हैं। किसी के पास पैसा नहीं भी है तब भी वो चले आते हैं। यहाँ तो बस 2-3 घंटा सुबह में, 2-3 घंटा शाम में होता है। हम ही को देखिए, हम कई दिन से बुखार से पीड़ित हैं। कल भी बुखार था, परसों भी बुखार था, आज भी हम स्वस्थ नहीं हैं। वहाँ गए, वहाँ भी दवा तवा लिए, गौशाला में जाकर वहाँ इलाज उलाज लिए, अभी भी ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य खराब है तब भी सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इतना तो है ना, ये सत्संग उससे ज़्यादा सुलभ है। इसलिए तुलसीदास जी कहते सब ही सुलभ, और सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ये सत्संग सबको सुलभ है, ये होते रहता है, ये जंगम है। इसका जो आदर के सहित सेवा करे। हम देखते कहाँ कहाँ से देखते लोग आकर के, कितने इधर देखिए कितना मोटरसाइकिल खड़ा है, इधर कितना मोटरसाइकिल खड़ा है, कितनी गाड़ियाँ करी, कहाँ कहाँ सब लोग यहाँ करके बैठे हैं, और कितनी श्रद्धा से बैठे, कितना प्रेम से बैठ करके सुन रहे हैं। यही वास्तव में स्नान करना है। ये बहुत लाभ की बात है। ये तो यहाँ जो सब आकर के श्रद्धा से बैठ करके सुन रहे हैं तो समझ लीजिए हम त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं। इसी को हमारे सदगुरु महाराज जी कह देते हैं धर्म कथा बाहर सत्संगा। ये बाहर का सत्संग है। और आपने अमृत की चर्चा सुनी कि नहीं? अभी सुन रहे थे, माता सहजबाई की वाणी में पाठ में आपने सुना था, भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डारी दियो सब भारा। सहजबाई कह रही थी। उसी में माता सहजबाई कहती है, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाठ उघारा, अब पिबन लगे सुधा रस जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा। सुधा मतलब होता अमृत। सहजबाई कहती है अमृत, सुधा कहती है, और हमारे सदगुरु महाराज जी अमृत की धारा कहते, एक ही बात है। यहाँ जो हम सब भी बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, और हम लोग जिधर से आप लोग को सुना रहे हैं, अपनी बात को थोड़े सुनाते हैं। चाहे मन्नू बाबा सुनावें कि शंभू बाबा सुनावे, कोई भी सुनावे, कि हम सुनावें, सब संतवाणी आपको सुनाते हैं। शंकर भगवान की वाणी, कबीर साहब की वाणी, सहजोबाई की वाणी, गुरु महाराज की वाणी, ये सब वाणियाँ कैसी है? ये सभी वाणियाँ
जो संतों की वाणी होते वो अमृत के समान है। इसलिए संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संतों का वचन ऐसा अमृत है जिसके लिए देवता भी भिखारी की तरह बने रहते हैं। ये अमृत है। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, आप पढ़िएगा पदावली में, हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना। सतजन मतलब संत पुरुष, साधु पुरुष, महापुरुष। जो महापुरुष हैं, सज्जन है, ऐसे महापुरुषों का संग करते हुए यदि कोई सत्संग करे और उनके वचन जो अमृत के समान है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। वचन अमीय, अमीय का अर्थ होता है अमृत। ये वचन कैसा है? अमृत की तरह। ये अमृत को कौन पान करेंगे? ये अमृत किसको मिलेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, श्रवण करी। कैसे श्रवण करेंगे? इस अमृत को कौन पान करेंगे? तो गुरु महाराज जी कहते हैं, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी। जो ध्यान देकर इसको सुनेंगे, जो बहुत ध्यान से सुनेंगे, बड़े प्रेम के साथ सुनेंगे, तो समझो अमृत का पान कर रहे हैं। अमृत है ये। अब कबीर साहब कहते हैं, उनकी वाणी में आप पढ़ेंगे, संत कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। ये संतों का वचन ही, संतों का ज्ञान ही वास्तव में अमृत है। इस अमृत को जो श्रद्धा से सुन करके पान करे, उसका बड़ा कल्याण होता है, उसका भला होता है। ये अमृत के समान है। लेकिन किनका वचन अमृत के समान होता है? हम बोलेंगे तो हमारा वचन अमृत के समान हो जाएगा? नहीं नहीं, हमारे वचन में तो विष भरा हुआ है। हम सबके वचन में विष है। अब विष किसको कहते हैं? आप पढ़िएगा, राम भगवान कहते हैं रामायण में, राम भगवान कहते हैं, नरतन उपाई विषमन देही, अब पलटी सुधाते सठ विष लेही। जो मानव तन पा करके विषय में मन लगाते हैं तो समझ वो विष ग्रहण करते हैं। तो अभी तो हम लोग के भीतर वही विषय विष है, विष है। लेकिन अमृत किसके भीतर होता है? वही सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। और सहजबाई कहती है, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाट उघारा, अब पिवन लगे सुधार सजबई। तो जो अपने भीतर में जा कर के उस सुधा को, उस अमृत को चख ले, जो प्रकाश का दर्शन कर ले, जो ब्रह्म ज्योति का दर्शन करे और ब्रह्मनाद का श्रवण करे, यही अमृत है। ये दोनों को जो प्राप्त कर ले, तब जो उनका वचन होता है वही होता है अमृत। वही अमृत है। वही यहाँ पर अभी हम लोग सुन रहे हैं, वही संतवाणी आपको सुनाया जा रहा है। ये अमृत के समान है। लेकिन यदि कोई यही सुनते रह जाए और करे कुछ नहीं, तब होगा। कर्म कर्म से है। तुलसीदास जी कहते, सुनही सुनी समुझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। पहले सत्संग को प्रसन्न मन से सुनिए और सुन करके जो इसको समझे और समझ करके जो इसको धारण करे अथवा जो निधि ध्यासन करे, तदनुकूल आचरण करे, इतना यदि कोई करे तब समझिए उसको अमृत मिल जाएगा। केवल सुनते रहे बस, न कभी न दीक्षा ले, न बैठ कर के जप करे, न बैठ कर के ध्यान करे, तो फिर उससे क्या फ़ायदा है। निगुरा निगुरी का कल्याण है। भजन करते रहिए पर दीक्षा नहीं लिए तो समझिए टाइम पास करना है। कबीर साहब कह देते हैं, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम की खाएगा मार। निगुरा निगुरी बन कर के तब सोचे कि हम भजन करें और जम के फंदा से बच जाए, जम की पकड़ से बच जाए, ये होगा ही नहीं। उसके लिए समय तो लगाते ही हैं, लेकिन वही समय हम दीक्षा लेकर के
और जो दीक्षा में गुरु बतला दे वो हम करें तो फिर ज़्यादा लाभ होता है, तब ज़्यादा लाभ है। और जो मिलना चाहिए हमको वो तब मिलता है। तो सत्संग सुने और दीक्षा में अब देखते हैं ना, कल भी मैंने कहा था कि जो केवल हमारे धन को ठगे, हरई शिष धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। जो साधु लोग होते, जो गुरु लोग होते हैं, वो अपने मंत्र को जपते जपते सिद्ध कर लेते हैं। और उसका मंत्र भी जपते जपते उसको कहते हैं नामामृत, नाम का अमृत हो जाता है वो। और वही मंत्र जब दीक्षा में बतलाते हैं ना, और उसी मंत्र को यदि कोई श्रद्धा प्रेम से जपे तो समझिए वो अमृत पान कर रहा है, नामामृत है वो। मंत्र जप से बड़ा सुख मिलता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। सत्संग में जा कर के बात को सुन करके समझ करके फिर दीक्षा ले करके जो मंत्र हमको दीक्षा में बतलावे उस मंत्र को खूब जपते रहना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हमेशा जप करते रहना चाहिए। इससे बड़ा लाभ है। क्या लाभ है आप पढ़िएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, यदि किसी के भाग में गलत रेखा है, कोई पहले का ऐसा प्रारब्ध है जैसे कोई संकट आने वाला, कोई दुख आने वाला है, अब मंत्र को ठीक से जपे तो मंत्र में वो ताकत है कि गलत रेखा को मिटा देता है। तुलसीदास जी लिखते हैं जप ही नाम जन आरत भारी। आरत कहते दुखी को। जो दुखी व्यक्ति होते हैं यदि वह भी श्रद्धा से जप करे तो जप में वो प्रभाव है उसके भाग को पलट देता है। मिटही कुसंकट हो ही सुखारी, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। भाल कहते ललाट को। जो ललाट को गलत रेखा भी हो ना, वो मंत्र जप के प्रभाव से ठीक हो जाती है, सुधर जाती है और हमारा जीवन सुखी हो जाता है। तो मंत्र को खूब जपते रहना चाहिए। सबकी सार तो यही है, सबकी जड़ तो यही है। कल एक बाबा आए मेरे पास, कहा कि बाबा हम नाद सुनते हैं, भीतर में बड़ी आवाज़ होती है और देखिए ना अभी आपके पास बैठे अभी भी सुन रहे हैं। तो हमने कहा कि आप नाद अनुसंधान की दीक्षा लिए हैं? कहा दीक्षा तभी नहीं लिए, बिना दीक्षे का आप सुन रहे हैं, ये कैसे होगा? पहले आप खुद जप करिए। जो जप खूब बढ़िया से करेंगे उसी का तो भाग पलट जाएगा। जो जप खूब बढ़िया से करेंगे उसी का ध्यान खूब बढ़िया बनता है। आंख बंद करेंगे अभी तो अंधकार दिखता है, अभी तक क्या क्या मन में होता रहता है, क्या क्या हम देखते रहते हैं। लेकिन जो ठीक ठीक मानस ध्यान करे, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इजोर। अपने भीतर जो खूब बढ़िया से निरखे। कैसे निरखे? आपने सुना है ना, एक पक्षी होता है चकोर पक्षी। चकोर पक्षी को देखें आप, चकोर पक्षी को देखिएगा। चकोर पक्षी को चंद्रमा से बहुत प्रेम होता है। वो एक टक चंद्रमा को देखते रहता है। जैसे चंद्रमा उगता है बस चंद्रमा को देखते रहेगा, एक टक उसको देखता है। और यदि चंद्रमा डूब जाए, उसका जो अस्त होता है ना, फिर चंद्रमा की खोज वो चकोर पक्षी आग में खोजते फिरता, आग में चोंच मार मार करके वहाँ खोजता है। कितना उसको प्रेम है चंद्रमा से। कबीर साहब कहते इतना प्रेम जिनको अपने इष्ट से हो जाए, गुरु से हो जाए। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। सेवक हो जाए चकोर की तरह और अपने इष्ट को गुरु को मान ले चंद्रमा की तरह। जैसे चकोर चंद्रमा को एक टक देखता रहता है, इसी तरह से जो अपने इष्ट को एक टक देखते रहे, आंख बंद है ख्याल से देख रहे हैं, देखते रहते हैं, इस तरह से जो देखते रहे तो उसका बड़ा लाभ है। देखते 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 प्रकट हो जाते हैं। आप याद करिए, हमारे गुरु महाराज को परम संत बाबा देवी साहब ने पूछा था, उनकी जीवनी में पढ़िएगा, यहाँ पुस्तक आई है महर्षि में ही चरित्र चिंतन, उसमें सब लिखा है, आप पढ़िएगा, उसको खरीदिएगा।
उसमें बाबा साहब ने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा था कि लाला, अपने भीतर हूबहू रूप दिखाई पड़ता है, इष्ट का दर्शन होता है? तो गुरु महाराज जी ने कहा था कि नहीं सरकार, धुंधला दिखाई पड़ता है। बाबा साहब ने कहा था लाला, लाला किसको कहते हैं? लाला इधर झारखंड बिहार में बनिया को कहते हैं, फिर उधर उत्तर प्रदेश में लाला कहते हैं पुत्र को, लाली कहते हैं पुत्री को। तो परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज जी को बहुत मानते थे, बहुत स्नेह करते थे, प्रेम से पुत्र कहते थे, लाला कहते थे। गुरु महाराज जी ने कहा था कि सरकार अभी धुंधला दिखता है, साफ नहीं दिखता। तब बाबा साहब ने कहा था कि देखो, मैंने भी मानस ध्यान की महिमा सुनी थी और मैंने भी मानस ध्यान किया और मैंने हूबहू उगा लिया, प्रत्यक्ष एकदम हूबहू उगा लिया, देख लिया। ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन जो करे, अब प्रत्यक्ष दर्शन कौन करेगा? जो कभी इनकी पूजा करेगा, कभी उनकी पूजा करे, कभी उनकी पूजा करेगा, उनको होगा। जो एक की पूजा, जो केवल गुरु महाराज की ही पूजा में लगे रहेंगे, उनको होगा। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। जो पल पल ध्यान लगाते रहेंगे, बैठे हैं गुरु महाराज का दर्शन कर रहे हैं, बात भी चल रही है, दर्शन भी हो रहा है, ऐसी जिसकी वृत्ति बन जाती है, वो धीरे धीरे दर्शन कर लेते हैं। वो फिर कहीं भी रहे उनका ध्यान बन जाता है, कहीं भी रहे ध्यान बन जाए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जौं गुरु बसे बनारसी शीश समुद्र तीर। मतलब हमारे इष्ट है, हमारे आराध्य कहीं भी रहे, हम इधर कहीं भी बैठ कर उनका ध्यान करें तो परिणाम क्या होता है? जौं गुरु बसे बनारसी शीश समुद्र तीर, एक पलक बिसरे नहीं तो गुण होए शरीर। गुण होने लग जाता है। जो गुण हमारे इष्ट के भीतर, गुरु के भीतर है, वह गुण ध्यान करने वाले के भीतर आने लग जाता है। ये मानस ध्यान की महिमा है। लेकिन जो हमेशा कभी गुरु के ही पास रहे और ध्यान करे ही नहीं, उनको कुछ होगा? कुछ नहीं होता। कबीर साहब लिखते हैं, कोई गुरु कहीं पास रहे हमेशा, 100 योजन साजन बसे। 100 योजन साजन मतलब 100 योजन दूर में कोई अच्छे पुरुष, सज्जन पुरुष हैं, अब वहीं से ध्यान कर रहे हैं, तो मानहु हृदय मझार, वो समझिए इष्ट के पास ही है, वो हृदय में ही है। 100 योजन साजन बसे, मानव हृदय मझार, कपट सन ही आंगना, 7 समुद्र पार। यदि पासे में है, आश्रम में ही है, एक ही जगह है, अब भीतर में कपट है, तो समझिए 7 समुद्र पार, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब भले बहुत दूर है, अब बड़ी श्रद्धा है, तो उसके भीतर उसका गुण आने लग जाता है। जो ध्यान करते हैं इस तरह से, ये काम जो करे, हमारे गुरु महाराज जी, आप पढ़िएगा पदावली में, यह भी अमृत की तरह है। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे, और अमीय रूप गही मन सुख पावत। अमीय मतलब अमृत, ये अमृत रूप है गुरु महाराज का। यदि तो बाहर में फोटो हम लोग देखते हैं, बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है, प्रणाम करते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन अपने भीतर में यदि देख लेंगे तो अमृत रूप है, बहुत आकर्षण, बड़ा लुभावना, फिर वहाँ से मन हटता ही नहीं। जैसे भौरा फूल में मंडराता रहता है, ऐसे ही साधक का मन अपने भीतर में, इष्ट में लग जाता, वहीं पर मंडराता रहता है, वहीं पर लग जाएगा। ऐसा यदि कोई मानस ध्यान करे, इस तरह से कोई करे, ये अमृत रूप है। तो मंत्र भी अमृत है, ये रूप भी अमृत है, और सत्संग वचन भी, ये भी अमृत है। लेकिन ये सब तो अंधकार में ही होता है। आंख बंद करते घोर अंधकार, अंधकारे में मंत्र जब भी होता है, अंधकारे में इष्ट का मानस ध्यान भी होता है, अंधकारे में रह करके सत्संग भी सुन रहे हैं, ये सब तो अंधकारे में हो रहा है। और अंधकार है खतरनाक,
अंधकार से पार होने के लिए क्या करना होगा? वेद भगवान कहते तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। प्रकाश में कैसे जाएंगे? अब प्रकाश में जो अपने भीतर जाएंगे ना, उसी को सब देवता का दर्शन होता है। अभी जो सुन रहे थे ना, ध्यस्था सर्व देवता सब देवता तो अपने भीतर है, लेकिन अंधकार रहने के कारण कोई दिखलाई नहीं पड़ते। तो अंधकार को पार हम कैसे करेंगे? इसी अंधकार में जो दृष्टि योग की साधना करते हैं, जो बिंदु ध्यान करते हैं, जो दृष्टि योग की साधना करते हैं, तब उनको होता है। ऐन महल पटबंध के चलो सुख मन घाटी हो, और दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। यही गुरु दीक्षा की बात है। तो जो आंख बंद करके अपने भीतर में अपनी दृष्टि को ठीक ठीक सामने लगाते, जहाँ गुरु ने कहा लगाने वहाँ लगाते हैं, तो लगाते लगाते धीरे धीरे उसका अंधकार फट जाता है। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर, प्रकाश मंडल में चले जाते हैं। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। प्रकाश हो जाएगा भीतर में, अंधकार खत्म, 84 का फंदा खत्म। अब जब भी जन्मेंगे मरेंगे तो मनुष्य बन करके जन्मेंगे मरेंगे, और मनुष्य ही बनते बनते अधूरी साधना जो और उधर की साधना है नदानुसंधान, उसको करते करते पूरा करते करते अंतिम में साधना की पूर्णता हो जाती है। साधना को पूर्ण करके फिर जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म हो जाता है, और अपने आदि घर को प्राप्त कर लेते हैं। ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। वहाँ जाकर के आवागमन सबसे वो बच जाते हैं। सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। वहाँ चले गए, अपना अमर घर मिल जाता है। वहाँ सब देवी देवता के पद से ऊपर का पद है, वो सभी लोक लोकांतर से ऊपर का पद है, वो वही अपना घर है। सखिया वाह घर सबसे न्यारा, वो सबसे ऊपर का घर है, वही अपना आदि घर है। ये सब तो परदेश में भी हम लोग आ गए, ये परदेश है। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेशवा सुख कछु यहाँ नाई। इसी ज्ञान को जो सीख करके समझ करके और तब भजन में लगे, उसका कल्याण है। ये जंगम तीर्थराज है, और अपने भीतर के चेतन तीर्थराज में प्रवेश करिए, उनको देखिए, उनका दर्शन करिए। ये भगवान शंकर ने कहा त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सब चते, सबके भीतर में जहाँ ईरा पिंगला सरस्वती सबका मिलन होता है, उसी को बोलते हैं अपने भीतर में सुषमना। वहाँ यदि कोई जाए, वहाँ टिक करके रहे, ये सब चमत्कार अपने भीतर में होता है। यही गुरु महाराज का ज्ञान है। तो जो सुनते हैं वही समझते हैं, जो समझते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही पाते भी हैं। जो सुनेंगे ही नहीं तो फिर समझेंगे क्या, और समझेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो फिर पाएंगे क्या, और नहीं पाएंगे तो मानव तन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। फिर कबीर साहब कहते 184 भ्रमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जय, फिर 84 लाख में वो चले जाते हैं, मानव तन से वो हाथ धो लेते हैं। तो कहने सुनने की बहुत बात है, हम लोग को थोड़ा सुनना है और समझना बहुत है। अब एक समय का सत्संग और बचा हुआ है। यहाँ के सभी युवक बड़े उत्साह के साथ आज से हम लोगों का ये नव वर्ष शुरू हुआ है। समय तो बीतता चला जा रहा है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनर्आयातः, ये समय बीत रहा है। दिन बीतता है, रात बीतती है, सप्ताह बीत रहा है, पक्ष बीतता है, महीना बीतता है, ये सब के सब बीत रहा है। इसके साथ साथ हमारी आयु भी तो ख़त्म हो रही है, हमारी आयु छीन हो रही है। कल तक जो थे 30 साल के आज 31 साल के हो गए, कल तक जो थे 40 साल का 41 साल के हो गए। आयु हमारी बढ़ती है, आयु हमारी घटती है, उम्र बढ़ रहा है, हम काल के करीब पहुंच रहे हैं। तो बस हमें यही चाहिए
कि खूब बढ़िया से जप ध्यान में लग करके, भजन में लग करके अपना कल्याण कर लें, इसी में भला है। यही थोड़ा सा सुना दिया मैंने आप लोगों को। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं है, हम रात भर वहाँ बुखार से परेशान, कल भी परसों भी। यदि यहाँ समय दिया हुआ था तो आना पड़ा। तो गुरु महाराज की दया से अब एक समय का सत्संग और बचा हुआ है। कुछ लोग हमको मना भी कर रहे थे कि मत जाइए, कहा कि नहीं समय दिया हुआ तो कैसे नहीं जाएंगे। आ गए। एक समय का और सत्संग हम सुनाएंगे आप लोगों को। सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के दिन इस सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा जी ने किया था और आज के दिन भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। आज के दिन आपका जो विक्रम संवत चलता है, स्वामी विक्रमादित्य, उनका भी आज ही का दिन उसको राज्याभिषेक किया गया था। बहुत सारे हमारे सनातन धर्म के आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन में प्रथम भगवान का अवतार का दिन आज ही है। मेरे कहने का मतलब आज बहुत पवित्र दिन है, बहुत इतना पवित्र कि कहा नहीं जा सकता। और नव वर्ष जो हम लोग इंग्लिश में मनाते हैं, अंग्रेजी में 1 जनवरी को, वह हमारा नव वर्ष नहीं है। नव वर्ष में कोई नया नहीं है, सबके सब पुराना ही रहता है। वृक्षों में पत्ते भी पुराने हैं, ना फूल ना फल कोई नहीं। अब जो हमारा नव वर्ष में देखिए, सारे वृक्षों में नए नए पत्तियां आ गई और फल फूल धारण करने लग गए। हमारे नए नए खेतों से जो अनाज है, चैत में जो होता है, हम लोग चना का, आपका क्या कहते हैं, गेहूं का, मकई का, आदि आदि फसलें भी काटने का समय पूरा आ गया है। अर्थात सब कुछ नवीन होता चला गया। पुरानी किताबों की पढ़ाई चली गई, अब नए किताबों की पढ़ाई प्रारंभ होगी। ऑफिस की नई रजिस्टर समाप्त हो गए।